माय चैनल सीखो हमारे साथ। Today we talk about recursive functions. तो आइए सबसे पहले जानते हैं रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या हैं। ये नॉर्मल फंक्शन की ही तरह होते हैं, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसी सेम नेम के फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो वो बन जाता है रिकर्सिव फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया है डेफ फंक्शन लिखा, फिर इसमें एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट हेलो फ्रेंड। ये मेरा एक फंक्शन है सिंपल सा, इसमें हेलो फ्रेंड प्रिंट कराया। अब इसी के अंदर जो ये फंक्शन की डेफिनेशन दी, उसी के अंदर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। FUNC फंक्शन इस तरह से कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन से बाहर आके फिर फंक्शन कॉल करेंगे। इन डेफिनेशन में आप ऊपर देख रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसे रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको पहले रन करा लेते हैं। ये वाला मेरा प्रोग्राम था। देखिए ये कितने बार हेलो फ्रेंड प्रिंट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया गया है। जैसे मैंने एक बार हेलो फ्रेंड लिखा है, लेकिन उसके अंदर फंक्शन कॉल कर लिया है, तो वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। जैसे अदर लैंग्वेजेस में आप इस तरह का रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे तो इनफाइनाइट ये चलता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि कब तक इसी सेम फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करते रहना है। लेकिन पाइथन में एक 1000 टाइम ये कॉल करता है, यानी 1000 टाइम तक ये प्रिंट करेगा, उसके बाद आउट ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि मेमोरी फिल हो जाती है लगातार कॉलिंग से, इसलिए इसमें 1000 टाइम तक देगा। तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अगर आप कंडीशन दे करके फंक्शन को अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, देखिए जैसे हेलो फ्रेंड लिखा, उसके अंदर मान लीजिए कोई कंडीशन दे दिया या लूप लगा दिया कि इतने टाइम तक ही कॉल करो। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया रेंज में 10 टाइम्स कि 10 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करिए, तो ये कितने बार प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन कराकर एक बार देखते हैं। देखिए 10 टाइम्स इसने प्रिंट कर दिया हेलो फ्रेंड। तो फंक्शन को अंदर अगर कोई कंडीशन डालकर आप इसको कॉल करते हैं तो वो एग्जैक्टली उतने टाइम तक ही चलेगा, नहीं तो इनफाइनाइट चलता ही जाएगा। तो रिकर्सिव फंक्शन बहुत ही सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन होता है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक पावर नाम का फंक्शन बनाया है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं एक्स और एन, यानी कि एन टू द पावर एक्स, इसकी पावर निकाल दे। अगर इज इक्वल 0 हो तो रिटर्न कर दे 1। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 रिटर्न करता है, यानी 1 आता है। अगर ऐसा नहीं है, 0 नहीं है, एल्स में हम रिटर्न में डाल देते हैं एक्स इंटू, अब फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहीं पे, यानी रिकर्सिव पावर, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे एक्स, फिर उसके बाद n-1। तो इस तरह से ये फंक्शन कॉल कर लिया है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करता जाएगा इस फंक्शन में जो भी वैल्यू है, यानी x के n के अंदर जो वैल्यू है उसको x से मल्टीप्लाई कर देगा। अब फंक्शन से बाहर आ गए हैं, एक वेरिएबल ले लिया a, और इसको अब फंक्शन की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, पावर फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करेंगे और इसमें आर्ग्यूमेंट दे देते हैं a, और फिर 4 ये पावर दे दिया है। तो अब ये कितने रिटर्न में एल्स वाले में जाएगा, और ये फंक्शन कॉल करता रहेगा बार बार कंडीशन तब तक जब तक कि एल्स में, यानी कि n=0 नहीं हो जाता, तब तक ये कॉल करता रहेगा। और ये देखिए 16 आ गया इसका पावर फंक्शन का, a की 2 to the power 4 का 16 आ गया आउटपुट। तो इस तरह से आप रिकर्सिव फंक्शन का अलग अलग जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले भी शॉर्टिंग टेक्निक्स बताई हैं, उसमें भी रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके आप शॉर्टिंग टेक्निक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये था रिकर्सिव फंक्शन। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की। देखिए दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। दो ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम या फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर F101। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के बाहर ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a=0, तो ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, तो ये डायरेक्ट इंटरप्रेटर इसकी वैल्यू लेगा। अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो फंक्शन के अंदर तक ही उसका स्कोप रहेगा, फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं होगा। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर उसी ग्लोबल वेरिएबल को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा ग्लोबल
यानी कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा ग्लोबल, फिर उस वेरिएबल का नाम देंगे तो वो वैल्यू ले लेगा फंक्शन के अंदर ही। तो बेसिकली 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हमेशा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे और उसी वेरिएबल को अगर फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करके आप कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू भी आप एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वर्क करते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी मेन फंक्शन होता है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम्स लिखने हैं। आप अपने अलग फंक्शंस में प्रोग्राम लिख सकते हैं। अदर प्रोग्रामिंग्स की तरह मेन में प्रोग्राम लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजरल लैंग्वेज पे आप की तरह अगर आप काम कर रहे हैं तो मेन में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। पाइथन में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अलग अलग फंक्शंस को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया गया है, उसकी डेफिनेशन लिख करके फिर मेन को कॉल किया गया है। तो ऐसे भी आप प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल करके मेन को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो है जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक है, आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।